जय हिंद एवरीवन। विशाल डिफेंस कैरियर यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। आज से आप लोगों को क्रांति बैच की शुरुआत हो चुकी है। तो जितने भी लोगों का 2025 में आर्मी अग्निवीर का पेपर नहीं निकल पाया था तो उनको ज़्यादा परेशान नहीं होना, उनको अभी से अपनी तैयारी में लग जाना है। जितने भी लोग अभी से तैयारी में लग जाएंगे और क्रांति बैच को आप लोग पूरा कंप्लीट कर लेंगे तो आप लोग 100% आर्मी अग्निवीर का 2026 में पेपर पास कर ले जाएंगे। तो अगर कहीं नहीं पढ़ा है तो आप पहली बार इस बार तैयारी कर रहे हैं, अगर आप लोग तैयारी कर चुके हैं तब आपकी इस बैच से पूरा रिवीजन हो जाएगा। उसके बाद अगर आपने कहीं पर तैयारी नहीं की है तो आप लोगों की इस बैच से बहुत अच्छी तैयारी हो जाएगी। तो सबसे पहले आपको पता कि मैं आपको प्रीवियस ईयर के प्रश्न कराने वाला हूं। तो प्रीवियस ईयर के प्रश्न आपको मैं इसलिए करा रहा हूं ताकि आपको पता लग जाएगा कि आर्मी अग्निवीर में किस तरह के प्रश्न पूछे जाते हैं। तो आज की इस क्लास में 2025 में आर्मी अग्निवीर जीके के प्रश्न पूछे गए थे। तो 30 प्रश्न मैं आपको कराने वाला हूँ। ऐसे ही करके मैं आपको सारे जीके के प्रश्न करा दूंगा, उसके बाद जीएस के, उसके बाद मैथ के, उसके बाद रीजनिंग के। तो आपको सारे प्रश्न प्रीवियस ईयर के यहाँ पर देखने को मिल जाएंगे। उसके बाद हम क्रांति बैच में टॉपिक वाइज अपनी क्लासें शुरू कर देंगे। तो आप लोग इस चैनल से जुड़कर अपनी आर्मी अग्निवीर की तैयारी बहुत अच्छे तरीके से कर सकते हो। तो आज की क्लास हम शुरू करते हैं। आपको बेहतरीन तरीके से पूरा क्लास समाप्त होने के बाद अपना स्कोर कमेंट करके जरूर बताना कि इन 30 प्रश्नों में से टोटल आपके कितने प्रश्न सही हैं। तो आज की क्लास का जो प्रश्न नंबर हमारा 1 रहने वाला, आप लोग बताएंगे बिहार राज्य के वर्तमान मुख्यमंत्री कौन है। तो उसके जो ऑप्शंस हैं, लालू प्रसाद यादव, राबड़ी देवी, नीतीश कुमार, जगन्नाथ मिश्र। तो आप लोग बताएंगे कि बिहार राज्य के वर्तमान मुख्यमंत्री कौन है। ये आपके पेपर में सारे प्रश्न पूछे जा चुके हैं तो आप लोग अच्छे तरीके से याद रखेंगे। बिहार राज्य के जो मुख्यमंत्री हैं वो आपके नीतीश कुमार हैं। ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न का बिल्कुल राइट जवाब हो जाएगा। आपको क्रांति बैच का मैं पूरा अलग से प्लेलिस्ट बना दूंगा। तो सबसे पहले जो मैं आपको ये प्रीवियस ईयर के प्रश्न करा रहा हूँ इनका प्लेलिस्ट नहीं बनाऊंगा। जब मैं प्रीवियस ईयर के प्रश्न समाप्त कर लूँगा उसके बाद आपको टॉपिक वाइज क्लासें चालू करूँगा, तब आपको मैं उसका अलग से प्लेलिस्ट बना दूंगा। नेक्स्ट जो हमारा प्रश्न रहने वाला, आप लोग अच्छे तरीके से इन प्रश्नों को याद कर लेना क्योंकि आप लोगों को पता लग जाएगा किस टॉपिक से आर्मी अग्निवीर में ज़्यादा प्रश्न बन रहे हैं। तो आपको अच्छे तरीके से सारे प्रश्नों को याद करते चलना है। नेक्स्ट जो हमारा प्रश्न रहने वाला, आप लोग बताएंगे तबला वादक कौन है। तो उसके जो ऑप्शंस हैं, हरि प्रसाद चौरसिया, जाकिर हुसैन, रविशंकर शर्मा, पंडित शिव कुमार शर्मा। तो आप लोग बताएंगे कि तबला वादक कौन है। तो आपको चारों ऑप्शंस देखने के बाद राइट आंसर अच्छे तरीके से याद रखना है। जो आपके तबला वादक हैं ये आपके जाकिर हुसैन है। तो ऑप्शन नंबर 20 प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। आप लोग अच्छे तरीके से याद रखेंगे। आपके पेपर में ज़्यादा हार्ड लेवल नहीं पूछता, आप लोग देख सकते हैं ये सारे प्रश्न आपके आर्मी अग्निवीर का जो पेपर आपका हुआ था उसमें ये सारे प्रश्न पूछे जा चुके हैं 2025 में। अभी और भी प्रश्न बहुत सारे, वो सारे प्रश्न मैंने अपनी कॉपी पर लिख लिए। आपको मैं सारे प्रश्न वो कराने वाला हूँ। उसके बाद आपको मैं चैप्टर वाइज क्लासें शुरू कर दूंगा। अगर आप लोग चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, वीडियो को आप लोग शेयर जरूर करना उन दोस्तों के साथ जितने भी दोस्त आपके आर्मी अग्निवीर में मतलब इस बार तैयारी करना चाहते हैं। अगर उन्होंने कभी भी कहीं से तैयारी नहीं की तब भी आप लोग इस चैनल से जुड़कर अपनी तैयारी कर सकते हो। अगर आप कहीं से तैयारी कर चुके हो तो आप लोग इस बैच से अपना पूरा रिवीजन कंप्लीट कर सकते हो। आपको सारी चीज़ें बहुत अच्छी देखने को मिलेंगी। नेक्स्ट जो हमारा प्रश्न रहने वाला, आप लोग बताएंगे कथकली किस राज्य का शास्त्रीय नृत्य है। तो उसके जो ऑप्शन है, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, तमिलनाडु, केरल। तो कथकली किस राज्य का शास्त्रीय नृत्य है। आप लोग अच्छे तरीके से याद रखें, कथकली जो है आप लोगों का वो केरल राज्य का एक शास्त्रीय नृत्य है। ऑप्शन नंबर डी इस प्रश्न का बिल्कुल राइट जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट हमारा जो प्रश्न रहने वाला है, आप लोगों को हर क्लास का पीडीएफ हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा। तो जितने भी लोग अभी तक टेलीग्राम चैनल से नहीं जुड़े तो आप लोग टेलीग्राम चैनल से जरूर जुड़ जाना। वहां पर आपको हर क्लास का पीडीएफ विद आंसर सहित दिया जाता है। अब मैंने आपके साथ अपनी सारी बातें शेयर कर दी हैं। अब सिर्फ बस प्रश्नों पर बात होगी और आपको अच्छे तरीके से सारे प्रश्नों को याद करते चलना है। नेक्स्ट प्रश्न का आप लोग आंसर बताएंगे, भारतीय वायुसेना का दूसरा नाम क्या है। तो उसके जो ऑप्शंस हैं, रॉयल इंडियन एयरफोर्स, एयरफोर्स इंडियन,
इंडियन एयरफोर्स, उसके बाद भारतीय सेना। तो आप लोग बताएंगे भारतीय जो आपकी वायुसेना उसका दूसरा नाम क्या है। तो आप लोग अच्छे तरीके से याद रखें, जो आपकी भारतीय वायुसेना है इसका दूसरा नाम रॉयल इंडियन एयरफोर्स है। आप लोग अच्छे तरीके से याद रखेंगे। ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न का बिल्कुल राइट जवाब हो जाएगा। आप लोगों को अच्छे तरीके से याद रखना, आपके पेपर में सारे प्रश्न पूछे जा चुके हैं, लेकिन आप लोगों को ये बात अच्छे तरीके से याद रखना है, जो आर्मी अग्निवीर का पेपर होता है वो आपका ऑनलाइन पेपर होता है। तो आपको राइट आंसर तो सही देखने को मिलेगा, लेकिन वो ऑप्शन आपको चारों ऑप्शंस मैंने अपनी तरफ से ऑप्शन 3 ऐड किए। एक आपको जो सही ऑप्शन है वो सही है, उसके बाद जो 3 ऑप्शन है वो अपनी तरफ से मैंने ऐड किए हैं। तो आपको बिल्कुल परेशान नहीं होना है, आपके सारे प्रश्न आर्मी अग्निवीर पेपर में पूछे जा चुके हैं। बस आपको सही आंसर से मतलब होना चाहिए, आपको सही आंसर अच्छे तरीके से याद करते रहना चाहिए। और आप लोग अपनी कॉपी पर ये प्रीवियस ईयर के 2025 में जितने भी प्रश्न पूछे गए हैं तो आप लोग इनको अपने कॉपी पर वन लाइनर की तरह लिख लेना। उसके बाद नेक्स्ट जो हमारा प्रश्न रहने वाला, आप लोग बताएंगे नीति आयोग के अध्यक्ष कौन है। तो इसके जो ऑप्शंस हैं जवाहरलाल नेहरू, महात्मा गांधी, राहुल गांधी, नरेंद्र मोदी। तो नीति आयोग के जो आपके अध्यक्ष होते हैं वो आपके प्रधानमंत्री होते हैं, जो इस टाइम वर्तमान में आपके नरेंद्र मोदी जी हैं, जो कि ऑप्शन नंबर डी इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट हमारा जो प्रश्न रहने वाला, आप लोगों को बताना है तमिलनाडु के मुख्यमंत्री कौन है। तो आप लोग देख रहे होंगे अभी तक मैंने आपको जितने भी प्रश्न कराए हैं उसके बाद वर्तमान में कौन क्या आए, यहाँ से सबसे ज़्यादा प्रश्न बन रहे हैं। तो आपको बिना परेशान हुए मैं आपको वही जीके में टॉपिक कराऊंगा जिन टॉपिक से आर्मी अग्निवीर के पेपर में हर वर्ष प्रश्न बनते हैं। तो आपको बिना परेशान हुए सारी चीज़ें अच्छे तरीके से कंप्लीट करते रहना है। तो आप लोगों को बताना कि तमिलनाडु के वर्तमान में मुख्यमंत्री कौन है। तो इसके जो ऑप्शन हैं MK स्टालिन, पुष्कर सिंह धामी, योगी आदित्यनाथ, सिद्धार्थ मौर्य। तो आप लोगों को अच्छे तरीके से याद रखना है, जो आपके तमिलनाडु के मुख्यमंत्री हैं वो आपके MK स्टालिन है, जो कि ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न का बिल्कुल राइट जवाब हो जाएगा। आप लोगों को अच्छे तरीके से याद रखना है। नेक्स्ट हमारा जो प्रश्न रहने वाला, आप लोगों को बताना है 2011 की जनगणना के अनुसार सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाला राज्य कौन सा है। तो उसके जो ऑप्शन हैं बिहार, अरुणाचल प्रदेश, राजस्थान, पंजाब। तो आप लोगों को बताना है 2011 की जनगणना के अनुसार सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाला राज्य ये आपका बिहार हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न का बिल्कुल राइट जवाब हो जाएगा। जितने भी लोग चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, और आप लोग वीडियो को लाइक जरूर कर देना, और वीडियो को अपने दोस्तों के साथ उन तक जरूर शेयर करना जितने भी लोगों के पास इतना पैसा नहीं हो पाता कि वो लोग अच्छा बैच खरीद पाएँ, बैच खरीद कर वो लोग पढ़ाई कर पाएँ। तो आपको ये बैच बिल्कुल फ्री रहने वाला। आप लोगों को इस बैच से तैयारी आप लोग बिल्कुल फ्री में कर सकते हो। इसका मैं अलग से सारा प्लेलिस्ट बना दूंगा, आपका जीके का अलग प्लेलिस्ट बनाऊंगा, जीएस का अलग से प्लेलिस्ट बनाऊंगा, जब मैं आपको चैप्टर वाइज चीज़ें करा रहा हूँगा। उसके बाद आपको मैथ का अलग, रीजनिंग का अलग, तो आपको सारी चीज़ों का प्लेलिस्ट देखने को मिल जाएगा। तो आप लोग अच्छे तरीके से अपनी तैयारी इस चैनल से आर्मी अग्निवीर की कर सकते हैं। अगर आप लोग अभी से पढ़ते रहेंगे बराबर तो आप लोग 100% आर्मी अग्निवीर का पेपर पास कर ले जाएंगे। नेक्स्ट जो हमारा प्रश्न रहने वाला, आप लोग बताएंगे RBI के वर्तमान गवर्नर कौन है। तो उसके जो ऑप्शन हैं संजय कपूर, राजीव कुमार, संजय मल्होत्रा, इनमें से कोई नहीं। तो RBI के वर्तमान गवर्नर कौन है। तो आप लोग अच्छे तरीके से याद रखेंगे RBI के वर्तमान गवर्नर संजय मल्होत्रा हैं, जो कि ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न का बिल्कुल राइट जवाब हो जाएगा। आप लोगों को अच्छे तरीके से याद रखना है। जो मैं आपको ये प्रीवियस ईयर के प्रश्न करा रहा हूँ आप लोगों को इनका मतलब वन लाइनर की तरह लिख लेना अपनी कॉपी पर अच्छे तरीके से, ठीक है। आपको दोबारा से इनको और पढ़ लेना ताकि आप लोगों को अच्छे से याद हो जाएं, और आपको ये प्रश्न अगर पेपर में आए तो आप लोग गलत ना कर पाओ। नेक्स्ट जो हमारा प्रश्न रहने वाला, आप लोग बताएंगे भारत छोड़ो आंदोलन कब हुआ। तो उसके जो ऑप्शन है, चारों ऑप्शन देखने के बाद आपको राइट आंसर बताना है भारत छोड़ो आंदोलन कब हुआ। उसके जो ऑप्शन हैं 1945, 1956, 1942, 1999। तो भारत छोड़ो आंदोलन आपका 1942 में हुआ था, जो कि ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न का बिल्कुल राइट जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट हमारा जो प्रश्न रहने वाला, बस आपको शांति से सारी चीज़ें अच्छे तरीके से पढ़ते रहना। मैं आपको प्रीवियस ईयर के प्रश्न इस वजह से करा रहा हूँ ताकि आपको पता लग जाए कि आर्मी अग्निवीर में किस टाइप के प्रश्न पूछे जाते हैं और किस टॉपिक से ज़्यादा प्रश्न पूछे जाते हैं और किस लेवल के प्रश्न पूछे जाते हैं। तो आपको प्रीवियस ईयर के प्रश्नों से ये सारी चीज़ें देखने को मिल जाएंगी। और जिस दिन से हम लोग अपनी टॉपिक वाइज जीके
चला रहे होंगे क्रांति बैच में, तो आपको सारी चीज़ें अच्छे तरीके से कंप्लीट हो रही होंगी। बस आपको बिना परेशान हुए सारी चीज़ें अच्छे तरीके से कंप्लीट करते रहना। मैं आपको वही टॉपिक से प्रश्न कराऊंगा जिस टॉपिक से आर्मी अग्निवीर के पेपर में प्रश्न बनते हैं। तो आपको अच्छे तरीके से इस चैनल से जुड़ जाना और आप लोग इस वीडियो को जितना हो सके उतना ज़रूर शेयर करना, क्योंकि ये जो मैं आपके लिए बैच लेकर आया हूँ क्रांति बैच, ये वास्तव में अपने आप में 2026 में जो आपकी आर्मी की भर्ती होगी उसमें एक बार क्रांति लेकर आएगी। बस आपको तसल्ली से सारी चीज़ें अच्छे तरीके से याद करते रहना। मैं आपको जो भी कंप्लीट करता रहा हूँ आप लोग उनको अच्छे तरीके से याद करते रहेंगे। नेक्स्ट हमारा जो प्रश्न रहने वाला, आप लोग बताएंगे राष्ट्रीय युवा दिवस कब मनाया जाता है। तो उसके जो ऑप्शंस हैं 15 जनवरी, 12 जनवरी, उसके बाद 24 जनवरी, उसके बाद 16 मार्च। तो आप लोग बताएंगे राष्ट्रीय युवा दिवस कब मनाया जाता है। तो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा राष्ट्रीय युवा दिवस आपका 12 जनवरी को मनाया जाता है। ऑप्शन नंबर 20 प्रश्न का बिल्कुल राइट जवाब हो जाएगा। और आप लोग पूरा क्लास समाप्त होने के बाद अपना स्कोर कमेंट करके ज़रूर बताएंगे कि इन 30 प्रश्नों में से आपका स्कोर कितना रहा। उससे आपकी तैयारी पता लग जाएगी किस तरह की आपकी तैयारी है। ये सारे प्रश्न आपके पेपर में पूछे जा चुके हैं। नेक्स्ट प्रश्न का आपको आंसर बताना है अर्जुन पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है। तो उसके जो ऑप्शंस हैं चिकित्सा के क्षेत्र में, विज्ञान के क्षेत्र में, फिल्म के क्षेत्र में, खेल क्षेत्र में। तो आपको बताना कि अर्जुन पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है। तो अर्जुन पुरस्कार आपका खेल के क्षेत्र में दिया जाता है। ऑप्शन नंबर डी इस प्रश्न का बिल्कुल राइट जवाब हो जाएगा। आप लोगों को अच्छे तरीके से याद रखना है। नेक्स्ट प्रश्न की अगर हम बात करें तो नेक्स्ट प्रश्न का आपको आंसर बताना है जो आपको मनु भाकर है, मनु भाकर का संबंध किससे है। तो उसके जो ऑप्शंस हैं मुक्केबाजी, निशानेबाजी, क्रिकेट, टेनिस। तो मनु भाकर का संबंध किससे है। तो आप लोग अच्छे तरीके से याद रखेंगे मनु भाकर का संबंध आपका निशानेबाजी से। ऑप्शन नंबर 20 प्रश्न का बिल्कुल राइट जवाब हो जाएगा। और इस क्लास का जो टाइम है आपको हर क्लास जो आपकी क्रांति बैच की होगी वो आपको शाम को 7 बजे मिलने वाली। तो आप लोग शाम 7 बजे आपको हर जो क्लास होगी वो क्रांति बैच की आपको शाम 7 बजे मिला करेगी। तो आप लोग शाम 7 बजे तैयार रहना, हर रोज़ आपको ये क्लास देखने को मिलेगी। नेक्स्ट हमारा जो प्रश्न रहने वाला है आप लोगों को बताना है जो एटीएम का पूरा नाम क्या है। तो एटीएम का पूरा नाम क्या है आप लोगों को अच्छे तरीके से याद रखना है। उसके जो ऑप्शंस हैं ऑटोमेटिक टेलर मशीन, टेलर मशीन, उसके बाद ऑटो टेस्ट मशीन, ऑटो टू मशीन। तो आपको बताना है एटीएम का पूरा नाम। तो आप लोग अच्छे तरीके से याद रखेंगे एटीएम का पूरा नाम हो जाएगा ऑटोमेटिक टेलर मशीन। ऑप्शन नंबर आपका ए इस प्रश्न का बिल्कुल राइट जवाब हो जाएगा। आपका बी गलत होगा, सी भी गलत हो जाए और डी भी गलत हो जाए। ऑप्शन नंबर सी आपका राइट जवाब हो जाएगा। आप लोगों को अच्छे तरीके से याद रखना है। नेक्स्ट प्रश्न का आपको आंसर बताना 1857 की क्रांति का झांसी से नेतृत्व किसने किया था। तो उसके जो ऑप्शन है तात्या टोपे, कुंवर सिंह, रानी लक्ष्मीबाई, मीरा कुमार शर्मा। तो आपको बताना कि 1857 की क्रांति का झांसी से नेतृत्व किसने किया था। तो इस प्रश्न का आपका जो राइट आंसर होगा आप लोग याद रखेंगे झांसी से नेतृत्व आपका रानी लक्ष्मीबाई ने किया था। ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न का बिल्कुल राइट जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट हमारा जो प्रश्न रहने वाला आप लोग एक बार कमेंट करके बताएं कि आप लोगों का 2026 में आर्मी अग्निवीर का कौन सा अटैम्प्ट है, पहला अटैम्प्ट है या फिर आपका लास्ट अटैम्प्ट है या फिर आपका कौन सा अटैम्प्ट है। आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताओगे। नेक्स्ट प्रश्न का आपको आंसर बताना है। आप लोग बताएंगे भारतीय नौसेना पश्चिमी कमान का मुख्यालय कहाँ है। तो उसके जो ऑप्शंस हैं कानपुर, तमिलनाडु, मुंबई, तिरुवनंतपुरम। तो आपको बताना है भारतीय नौसेना पश्चिमी कमान का मुख्यालय कहाँ पर है। तो राइट आंसर हो जाएगा ये आपका मुंबई में है। भारतीय नौसेना जो आपका पश्चिमी कमान का मुख्यालय ये आपका मुंबई में है। आप लोगों को अच्छे तरीके से याद रखना है। नेक्स्ट प्रश्न जो हमारा रहने वाला है भारतीय नौसेना किसकी सुरक्षा करती है। आप लोग देख सकते हैं कि कितने मतलब ये सारे प्रश्न बिल्कुल सरल लेवल के हैं। अगर आप लोग इसमें दिमाग लगाकर प्रश्नों को करते तो आप लोग 100% इन प्रश्नों को बहुत अच्छे तरीके से कर पाते। तो आप लोग बताएंगे भारतीय नौसेना किसकी सुरक्षा करती है। थल सेना की, जलीय क्षेत्र की, वायु क्षेत्र की, इनमें से कोई नहीं। तो आप लोग बताएंगे जो आपकी भारतीय नौसेना ये किसकी सुरक्षा करती है। भारतीय नौसेना आप लोगों की जो सुरक्षा करती है आप लोग अच्छे तरीके से आपको पता होगा
ये आपकी जलीय क्षेत्र की करती है। तो ऑप्शन नंबर 20 प्रश्न का बिल्कुल नहीं हो जाएगा। जो आपकी थल सेना की सुरक्षा करती है ये आपकी इंडियन आर्मी करती है। उसके बाद वायुसेना की इंडियन एयरफोर्स करती है। आप लोगों को अच्छे तरीके से याद रखना। नौसेना की ये आपकी नौसेना जो है वो आपकी जलीय क्षेत्र की सुरक्षा करती है। आप लोगों को अच्छे तरीके से याद रखना है। नेक्स्ट हमारा जो प्रश्न रहने वाला आप लोग बताएंगे गद्दी जनजाति किस राज्य में है। तो उसके जो ऑप्शंस हैं हिमाचल प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश, लद्दाख, कर्नाटक। तो गद्दी जनजाति किस राज्य में है तो आप लोग अच्छे तरीके से याद रखेंगे। जो आपकी गद्दी जनजाति आपकी हिमाचल प्रदेश राज्य में है। ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न का बिल्कुल राइट जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट जो हमारा प्रश्न रहने वाला आप लोग बताएंगे दिया सलाई पुस्तक के लेखक कौन है। तो उसके जो ऑप्शंस हैं कैलाश सत्यार्थी, महात्मा गांधी, वासुदेव राय, सुभाष चंद्र बोस। तो दिया सलाई पुस्तक के लेखक कौन है तो दिया सलाई पुस्तक के लेखक आपके कैलाश सत्यार्थी हैं। ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न का बिल्कुल राइट जवाब हो जाएगा। आप लोगों को अच्छे तरीके से याद रखना है। नेक्स्ट हमारा जो प्रश्न रहने वाला आप लोग बताएंगे जो आपका राष्ट्रीय गीत है वो कौन सा है। आप लोग देख सकते हैं कि इतने सरल लेवल के प्रश्न पूछेंगे। बस आपको जैसे मान लीजिए कि जीके में आपके जीडी ट्रेड में डब्ल्यूएमपी में 15 प्रश्न पूछे जाते हैं। 15 प्रश्नों में से आपके जो लगभग 12-13 प्रश्न होंगे वो बिल्कुल आपके सरल लेवल के, ज़्यादा आपके हार्ड लेवल के नहीं पूछे जाते हैं। अगर आपने अच्छे तरीके से पढ़ाई की होगी तो आप लोग 100% 12 से 13 प्रश्न कर दोगे। उसके बाद जो आपके 2-3 प्रश्न बनते हैं ये 2-3 प्रश्न एक आपके थोड़े से अच्छे लेवल के आ जाते हैं। लेकिन अगर आप लोगों ने अच्छे तरीके से सारी चीज़ें कंप्लीट की होंगी तो आप लोग इन 2-3 प्रश्नों को भी कर दोगे। तो आप लोग अच्छे तरीके से अपनी पढ़ाई करते रहें। मैं आपको प्रीवियस ईयर के प्रश्न इसी वजह से करा रहा हूँ ताकि आप लोग देख सको कि आर्मी अग्निवीर में किस तरीके से प्रश्न पूछे जाते हैं। तो आप लोगों को अच्छे तरीके से पता होगा जो आपका राष्ट्रीय गीत है ये आपका वंदे मातरम है। तो आप लोग अच्छे तरीके से याद रखेंगे राष्ट्रीय गीत आपका वंदे मातरम है। आप लोग अच्छे तरीके से याद रखेंगे। ऑप्शन नंबर 20 प्रश्न का बिल्कुल राइट जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट हमारा जो प्रश्न रहने वाला आप लोग बताएंगे जो आपका मध्य प्रदेश राज्य है इसके वर्तमान मुख्यमंत्री कौन है। तो उसके जो ऑप्शन हैं उमा भारती, शिवराज सिंह चौहान, मोहन यादव, बाबूलाल गौर। तो आप लोग बताएंगे मध्य प्रदेश राज्य के वर्तमान मुख्यमंत्री कौन है। तो ये आपके मोहन यादव हो जाएंगे जो कि ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न का बिल्कुल राइट जवाब हो जाएगा। आप लोगों को अच्छे तरीके से याद रखना है। नेक्स्ट हमारा जो प्रश्न रहने वाला आप लोग बताएंगे मुगल वंश का अंतिम शासक कौन था। तो उसके जो ऑप्शन हैं जहांगीर, अकबर, बदरुद्दीन तैयब, बहादुर शाह जफर। तो मुगल वंश का अंतिम शासक आप लोगों को याद रखना है ये आपका बहादुर शाह जफर था। ऑप्शन नंबर डी इस प्रश्न का बिल्कुल राइट जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट हमारा जो प्रश्न रहने वाला आप लोग अच्छे तरीके इन प्रश्नों को याद जरूर कर लेना। उसके बाद आपको बताना IPL 2025 का सबसे महंगा खिलाड़ी कौन था। तो उसके जो ऑप्शन हैं ऋषभ पंत, श्रेयस अय्यर, मिचेल स्टार्क, मैक्सवेल। तो IPL 2025 का सबसे महंगा खिलाड़ी कौन था। तो ये आप लोगों का जो था ये आपका ऋषभ पंत था जो कि सबसे महंगा खिलाड़ी था। और किस टीम ने खरीदा था तो आप लोग याद रखेंगे ऋषभ पंत को LSG लखनऊ सुपर जायंट्स ने खरीदा था। कितने का खरीदा था तो ये आपका 27 करोड़ का खरीदा था। तो आप लोग अच्छे तरीके से याद रखेंगे। नेक्स्ट हमारा जो प्रश्न रहने वाला आप लोग बताएंगे केरल राज्य के मुख्यमंत्री कौन है। तो केरल राज्य के मुख्यमंत्री कौन है तो आप लोगों को अच्छे तरीके से याद रखना। आप लोग देख रहे हैं अभी तक मैंने आपको जितने भी प्रश्न कराए इनसे प्रश्नों में आपके जो वर्तमान में कौन क्या है मुख्यमंत्री, राज्यपाल, ये सारे प्रश्न आपके पेपर में बनते हैं। तो आपको अच्छे तरीके से मैं सारी चीज़ें कराने वाला हूँ। मैं आपको जिस दिन से टॉपिक वाइज आर्मी की GK शुरू कर दूंगा उस दिन आप लोगों को बहुत अच्छे तरीके से सारी चीज़ें कंप्लीट करते रहना। उसका मैं अलग से प्लेलिस्ट भी बनाऊंगा। तो इन क्लासों को आप लोगों को कराने का हमारा एक ही मकसद था कि आप लोगों को पता लग जाए कि आर्मी अग्निवीर में किस टाइप के प्रश्न पूछे जाते हैं, किस टॉपिक से प्रश्न ज़्यादा बनते हैं। तो आप लोग बताएंगे केरल राज्य के मुख्यमंत्री कौन है। तो केरल राज्य के मुख्यमंत्री आपका पिनाराई विजयन है जो कि ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब हो जाए। मलिक शाह आप लोगों का गलत आंसर होगा। पुष्कर सिंह धामी, नायब सिंह सैनी, राइट आंसर आपका पिनाराई विजयन हो जाएगा। तो केरल राज्य के मुख्यमंत्री आपको याद रखना है वर्तमान में पिनाराई विजयन है। आप
लोग अच्छे तरीके से याद रखेंगे। नेक्स्ट प्रश्न का आपको आंसर बताना है, भारतीय नौसेना का मुख्यालय कहाँ है? तो उसके जो ऑप्शन है मुंबई, नई दिल्ली, उसके बाद बेंगलुरु, विशाखापट्टनम। तो भारतीय नौसेना का मुख्यालय कहाँ पर है? तो भारतीय नौसेना का जो आपका मुख्यालय ये आपका नई दिल्ली में है, जो कि ऑप्शन नंबर 20 प्रश्न का बिल्कुल राइट जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट हमारा जो प्रश्न रहने वाला आप लोग बताएंगे, राजस्थान का लोक नृत्य क्या है? तो उसके जो ऑप्शन हैं बिहू, गरबा, डांडिया, घूमर। तो राजस्थान का लोक नृत्य क्या है? तो आप लोग अच्छे तरीके से याद रखें, ये आपका घूमर हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर 20 प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट हमारा जो प्रश्न रहने वाला आप लोग बताएंगे, बिहू किस राज्य का लोक नृत्य है? तो उसके जो ऑप्शन है हिमाचल प्रदेश, उत्तर प्रदेश, असम, उसके बाद गुजरात। तो बिहू किस राज्य का लोक नृत्य है? तो बिहू आपका असम राज्य का लोक नृत्य है, जो कि ऑप्शन नंबर 30 प्रश्न का बिल्कुल राइट जवाब हो जाएगा। आप लोग अच्छे तरीके से याद रखेंगे। नेक्स्ट हमारा जो प्रश्न रहने वाला प्रश्न नंबर 27 का आपको आंसर बताना है, नीति निर्देशक तत्व किस देश के संविधान से लिए गए हैं? तो उसके जो ऑप्शंस हैं अमेरिका, आयरलैंड, ऑस्ट्रेलिया, अफ्रीका। तो नीति निर्देशक तत्व किस देश के संविधान से लिए गए हैं? तो ये आप लोगों के आयरलैंड के संविधान से लिए गए, ऑप्शन नंबर 20 प्रश्न का बिल्कुल राइट जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न का आपको आंसर बताना है, नाना साहेब के सेनापति कौन थे? तो उसके जो ऑप्शन हैं तात्या टोपे, गुरु गोविंद सिंह, हरगोविंद सिंह, लाल बहादुर शास्त्री। तो नाना साहेब के सेनापति कौन थे? तो नाना साहेब के जो सेनापति थे ये आपके तात्या टोपे थे, ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न का बिल्कुल राइट जवाब हो जाएगा। आप लोग अच्छे तरीके से याद कर लेंगे इन सारे प्रश्नों को। उसके बाद नेक्स्ट प्रश्न का आपको आंसर बताना है, वायुसेना के मध्य कमान का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो उसके जो ऑप्शन है दिल्ली, लखनऊ, प्रयागराज, सूरत। तो वायुसेना के मध्य कमान का मुख्यालय कहाँ पर है? तो ये आप लोगों का प्रयागराज में है, जो कि ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। तो आप लोग अच्छे तरीके से याद रखें, जो आपका इंडियन एयर फोर्स है इसका मध्य कमान का मुख्यालय आप लोगों का प्रयागराज में, आप लोग अच्छे तरीके से याद रखेंगे। नेक्स्ट प्रश्न का आपको आंसर बताना है, प्रश्न नंबर 30 का आंसर आपको बताना है, जो आपका प्रादेशिक सेना है जिसे टीए का गठन कब हुआ था? टीए का जो फुल फॉर्म होता है वो आपका टेरिटोरियल आर्मी होता है। तो आप लोग अच्छे तरीके से याद रखेंगे। तो टेरिटोरियल आर्मी का गठन कब हुआ था? तो आप लोगों को याद रखना, टेरिटोरियल आर्मी का गठन 1949 में हुआ था, ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न का बिल्कुल राइट जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न का आपको आंसर, इस क्लास में टोटल मैंने आपसे 30 प्रश्न कराने के लिए कहा था, तो 31 नंबर प्रश्न का आपको आंसर कमेंट करके बताना है। भारतीय थल सेना दिवस कब मनाया जाता है? उसके जो ऑप्शंस हैं 15 जनवरी, 15 फरवरी, 15 जनवरी, 15 अप्रैल, 5 जून। तो आप लोग बताएंगे भारतीय थल सेना दिवस कब मनाया जाता है, इंडियन आर्मी डे कब मनाया जाता है? आप लोग कमेंट करके जरूर बताएंगे इस प्रश्न का राइट आंसर। तो आप लोगों को अच्छे तरीके से आप कमेंट करके बताना है कि इन जीके के 30 प्रश्नों में से टोटल आपका कितना स्कोर रहा। ये सारे प्रश्न आपके 2025 में जो आपका आर्मी अग्निवीर का पेपर हुआ था उसमें ये सारे प्रश्न पूछे गए थे। आओ मैं आपको डेट भी बता देता हूँ। ये सारे प्रश्न आपके 30 जून को जो आपका आर्मी जीडी का पेपर हुआ था, 30 जून को आपका जो आर्मी जीडी का पेपर हुआ तो उसमें 3 शिफ्टों में आपका पेपर कराया गया। 3 शिफ्टों में जो प्रश्न पूछे गए थे मैंने आपको वही प्रश्न कराए हैं। उसके बाद आपको ऐसे ही मैं सारे प्रश्न करा दूंगा। जीके के प्रश्न समाप्त होने के बाद जैसे ही हमारे पास जीके के प्रश्न 2025 में जितने पूछे गए वो सारे करा दूंगा। उसके बाद आपको जीएस के प्रश्न मैं अलग से करा दूंगा। उसके बाद आपको मिक्स में मैं जीके जीएस के प्रश्न कराता रहूँगा। उसके बाद आपको मैं मैथ के भी प्रश्न कराऊंगा, रीजनिंग के भी प्रश्न कराऊंगा। तब उसके बाद क्रांति बैच की मैं शुरुआत करूंगा। तो क्रांति बैच में सबसे पहले मैं आपको प्री बाई क्यू प्रश्न कराने वाला हूं। तो आप लोग बताएंगे इन 30 प्रश्नों में से आपका स्कोर कितना रहा। और आप लोगों को क्लास का टाइम याद रखना, क्लास आपकी हर शाम 7 बजे हुआ करेगी। शाम 7 बजे आपको क्लास ये मिल जाया करेगी। तो आपको बिना परेशान हुए शाम 7 बजे इस क्लास को आप लोग देख सकते हैं। आपके 30 प्रश्नों में से आपका स्कोर कितना रहा आप लोग कमेंट करके जरूर बताएंगे। तो आप लोग ये कमेंट करके जरूर बताना कि आप लोगों का ये पहला अटैम्प्ट है या फिर लास्ट अटैम्प्ट है। मैं ये आप लोगों को गारंटी के साथ कहता हूँ, अगर आप लोग अभी से सारी चीज़ें तैयार करते रहोगे, जो कुछ मैं आपको बता रहा हूँ, तो आप लोग 100% आर्मी अग्निवीर का पेपर पास कर ले जाओगे। अगर आपके मन में कोई भी डाउट है तो मुझे कमेंट करना, कमेंट के माध्यम से उस डाउट को मैं क्लियर जरूर करूँगा। बस आप लोग जुड़े रहिए। आप लोग अच्छे तरीके से, अगर आपको कुछ भी नहीं आता है तो आप लोगों का जिस दिन
इस बैच की समाप्ति हो रही है। आज से लगभग 3 महीने में आपका मैं सिलेबस कंप्लीट करा दूंगा। तो 3 महीने बाद जिस दिन आपकी बैच की समाप्ति हो रही होगी तो उस दिन आपको सारी चीज़ें आ रही होंगी। अगर आप पहली बार पढ़ रहे हैं तब भी, और अगर आप लोगों को कहीं और से पढ़ रहे हैं तब भी आप लोगों का रिवीजन अच्छे तरीके से होता रहेगा। तो आप लोग अच्छे तरीके से अपनी पढ़ाई करते रहें। अगर आपका सिलेक्शन इस बार नहीं हुआ है तो आपको ज़्यादा परेशान नहीं होना है। आपकी एज लिमिट क्या रहेगी, नई भर्ती कब तक आएगी, मैं आपको सारी चीज़ें बता चुका हूँ, लेकिन एक और वीडियो मैं आपको बना के बता दूंगा, ठीक है ना। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अगर आपका कोई भी डाउट हो तो आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।